मेरे पिता की राजनीतिक हत्या ही हुई है। भंवरी देवी का राजनीतिक सच क्या है? मेरा जुर्म कुछ और था, मेरी सजा कोई और हुई। ये सियासी अदब है, यहाँ पारसाई हराम है। सिद्धांतिक राजनीति पे चलने के खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। कातिल ने कितनी सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने कितनी सफाई से धोई है आस्तीन, उसे खबर नहीं था कि लहू बोलता है। क्या आपके पिता को राजनीतिक साजिश के कारण फंसाया गया? हालांकि आपने कहा भी है कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई थी। तो मैं से ये जानना चाहता हूँ कि जो भी उनके साथ हुआ वो वाकई राजनीतिक साजिश थी, या आपको लगता है कि अगर आप किसी नाम को बताना चाहती हों जिसने ये साजिश रची थी? कातिल ने कितनी सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने कितनी सफाई से धोई है आस्तीन, उसे खबर नहीं था कि लहू बोलता है। लेश मात्र भी कोई शक और शुबा नहीं है, मेरे पिता की राजनीतिक हत्या ही हुई है। और इसीलिए आज 13-14 साल बाद एक पराजित व्यक्ति के साक्षात्कार में आप एक इतने सीनियर पत्रकार जगत के सितारे मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये घाव सिर्फ मेरा घाव नहीं है व्यक्तिगत, ये किसान राजनीति का घाव है जो आज भरा नहीं है। मेरा जुर्म कुछ और था, मेरी सजा कोई और हुई। ये सियासी अदब है, यहाँ पारसाई हराम है। सिद्धांतिक राजनीति पे चलने के खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। ये मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से देखा है। आप डर की एक बात कर रहे थे कि वो है, मैं मेरे जीवन में का सबसे बड़ा डर जिसे कहते हैं, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब मैं आ गई हूँ, तो शायद राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होना आप मानेंगे कि किसी का डर होगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर ये था कि एक कदम तो छोड़िए, मैं इस एहसास के साथ 4 पलकें नहीं झपक सकती कि हमारे घर में हमारे पिता नहीं होंगे। 2 दिसंबर 2011 की अरेस्ट की उस सूचना के साथ मैंने उस डर की आंखों में आंखें डाली। मैंने 10 साल तक खोजने की तलाश करी कि ज़िंदगी के मायने क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, राजनीति क्या होती है। क्योंकि जब मैं पल बढ़ रही थी तो मैंने देखा था कि राजनीति स्वच्छ भाव से सेवा का माध्यम है और आप काम करेंगे। मैंने राजनीतिक असुरक्षा के भाव से मेरी पिता की राजनीतिक हत्या के कारण राजनीति का सबसे बदसूरत रंग सहा। मैं 10 साल तक जेल जाती थी उनसे मिलने, 3-3 घंटे इंतज़ार करती थी। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, उस सलाखों में फिर दूसरे में जाते हैं, और वो सलाखें नज़र आती थी और मैं इंतज़ार करती थी। और मुझे रश्क होता था लोहे की उन सलाखों से कि जिस अस्तित्व, जो मेरी सांसें हैं, वो उनके पास है। और मुझे लगता है कोई ना, हर अभिशाप आपको कोई ना कोई वरदान दे देता है। फौलाद की उन सलाखों से मेरा याराना दोस्ताना हुआ, और शायद उन्होंने मुझे उस डर से मुक्त किया जो किसी राजनेता का डर भी हो सकता है। और दूसरा डर जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफ ज़्यादा समय रहा, जब मेरे चिकित्सकों ने ये कहा कि मेरे पिता अब शायद लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे डायग्नोस हुए और 2 से 3 महीने नहीं निकालेंगे। वो अलग बात है कि उनका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चला, फिर वो 4 महीने 5 महीने निकाले, और फिर वो कोविड हुआ, और फिर अगले 3-4 महीने 5 महीने और निकाले। लेकिन जब आपको ये एहसास हो जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको आपकी कुंडली खोल के बता दी हो, कोई आप जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि मेरी मृत्यु की तारीख क्या है, हम हमेशा भविष्य के स्वर्णिम चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो एक पल मेरी ज़िंदगी का उस वक्त इस खौफ से निकला कि शायद अगर कोई चमत्कारी शक्ति है तो चमत्कार दे दे, मुझे जीवन में उनके साए के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कोई आस ज़िंदगी की नहीं है। और 17 अक्टूबर 2021 को जब वो अपने जीवन से निकल कर हेवनली अबोर्ड की दूसरी यात्रा पर गए, तो शायद मुझे उन्होंने सांसारिक इस भौतिक जीवन के जितने भी डर थे उनसे भयमुक्त कर दिया। तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर, असुरक्षा ग्रसित नहीं करती, क्योंकि मैं यातनाओं से, उन जबर के अंधेरों से और हज़ार मौतें मरकर आई हूँ। तो और इस बात के एहसास को मुझे और कड़ा कर देता है कि मेरी राजनीतिक विरासत सिद्धांतों और ईमानदारी की है। मेरी ईमानदारी मेरी संजीवनी है।
और मैं उस संजीवनी के साथ चलूँगी। उस सफ़र पर फिर क्या मिले ना मिले, मैं इसका आकलन बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा एहसास होता है कि एक दर्द भी है आपके भीतर, इस सवाल पे एक गुस्सा भी है, एक बेचैनी भी है, एक छटपटाहट भी है। तो बस इस सवाल को मैं इस सवाल के साथ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भंवरी देवी का राजनीतिक सच क्या है? मैं क्योंकि अब ये बात जो है इन पे अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जिस दंश को हमने सहा, जिन यातनाओं को हमने भोगा, और उदाहरण के तौर पर कहना बड़ा आसान है, राजस्थान की गर्मी आप पंखे में नहीं गुजार सकते आप इस ऑफिस का। अभी तो हम बारिश के मौसम में एसी में आपके यहाँ साक्षात्कार कर रहे हैं। 50 डिग्री तक जाने वाले उस टेम्परेचर में आपने सोचा जेल में क्या हालत है। बोरियां लगाई जाती हैं, उन पे छिड़काव करते हैं, और उन पे छिड़काव करते हैं, रात को 2 बजे उठकर भी गीला करते हैं कि उससे थोड़ी छन के जो हवा आए उससे ठंडक मिल जाए। मेरे पिता ने हर गर्मी ऐसे निकाली है। मैंने हर वक्त जब एसी ऑन किया है तो दोष भाव मुझे ग्रसित कर गया कि मेरे पिता किस परिस्थिति में है और मैं एसी में बैठी हूँ। मेरे पिता के जब आंखों का इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपकी कागजी कार्रवाई इतनी है कि आप तुरंत उनको ले जा नहीं सकते, वो वेन फट गई और वो बहुत टाइम तक रेड ही रहा। आप एक चिकित्सक के पास नहीं जा सकते। किन यातनाओं से हम गुजरे, क्योंकि अब मेरे पिता के माध्यम से मुझ पर राजनीतिक प्रहार होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन बातों को अब पीछे छोड़ मैं जिस जीवन पे कदम रख रही हूँ, मुझे कम से कम इन बातों से ना घेरा जाए। और निश्चित रूप से 200 विधायक, चाहे इस विधानसभा के हों चाहे पिछली विधानसभा के हों, कितने विधायक मेरी तरह 10 साल तक जेल के सजदे कर कर फिर विधानसभा की कदमपोशी कर रहे थे। कितने थे जो इस तरह की राजनीतिक हत्या की पैदाइश से निकल कर आए थे। तो दर्द, बेचैनी, गुस्सा, शायद इसके पर्याय आप ढूंढ नहीं पाएंगे। मेरी गूंज जो है वो अगर कोई सुने तो शायद 7 पीढ़ियां भी बह रही हो सकती हैं। ये वो दर्द है, ये अब इसे दफन रहने दीजिए। अवतार सिंह पास की एक कविता है, बहुत लंबी कविता है। मुझे पता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का टूट जाना। तो आपको लगता है कि किसी सपने को, किसी राजनीतिक सपने को आप बचाने की कोशिश कर रही हैं? किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के सपने को बचाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। 1952 में मेरे दादाजी ने किसान मारवाड़ सभा, जो पहले वहाँ पर काम करती थी आज़ादी से पहले, उसका विलय कांग्रेस में किया। 52 का पहला चुनाव रहा। वहाँ गोलियाँ चलती थी, आप प्रचार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस के झंडे नहीं लगते थे। वो कंबल ओढ़कर रात भर चलते थे, पैरों में छाले हो जाते थे, खून आता था। और आप झोपड़ी में दिया नहीं लगा सकते, क्योंकि दिया लगाते थे तो बहुत दूर तक पता चल जाता था कि रोशनी हुई है, वहाँ कोई हलचल हुई है। तो लोगों को जब अलग जलाते थे कि हमारी आज़ादी, किसान वर्ग की आज़ादी वोट से है, तो वो कहते थे हाँ वोट दे देंगे, दिया मत जलाओ, दिया मत जलाओ। तो वो जो मुहिम किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए उन्होंने शुरू करी, और सिद्धांतिक और पारसाई के रास्ते पे मेरे पिता ने जिसके ऊपर आवाज़ बने, उस राह पर चल रही हूँ।